नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, बढ़ती हुई महंगाई से और जो भी ऐसी देश की समस्याएं हैं जैसे बाढ़ से, बीमारी से, अस्पतालों से, टीचर्स से, अगर इनसे तकलीफ नहीं हो तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस पे पूछता है भारत। आज ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि भारत पूछता है, इस तरह के शब्द काम में नहीं लिए जा सकते हैं। तो कौन सा पूछता है भारत? और जब जैसे ही कोई केस दर्ज हो जाता है तो वही व्यक्ति मीडिया में, सोशल मीडिया में यह आकर कहता है कि हमारा साथ दो। सोशल मीडिया में इस तरह का प्रचार किया जाता है कि इनका साथ दो। तो इस तरह की लड़ाई झगड़े की बहस से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। दुनिया में जब भी लड़ाई झगड़े की बहस हुई या जब भी लड़ाई झगड़े हुए, अंत उसका हमेशा टेबल पर बैठकर बात करके ही हुआ है। तो टेबल पे बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, ताकि देश विकास कर सके। हम 500 रुपये महीने का केबल के इन पे खर्च करते हैं, सिर्फ इस तरह की बात देखने के लिए थोड़ी खर्च करते हैं। तो इसलिए न्यूज़ के लिए समाचारों के चैनल देखें, देश की समस्याओं के बारे में, असली समस्याओं के बारे में बात करें और उन्हीं के बारे में चर्चा करें ताकि देश हमारा विकास कर सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मंगलवार को दुबई में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन ने शतक जड़ा। धवन का आईपीएल में यह लगातार दूसरा शतक रहा। आईपीएल में लगातार 2 शतक जड़ने वाले वह पहले बल्लेबाज हैं। हालांकि उनका यह शतक बेकार गया क्योंकि दिल्ली को पंजाब के हाथों से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के खिलाफ शिखर धवन ने 61 गेंदों में नाबाद 106 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। धवन ने 19वें ओवर में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ पारी के दौरान 57 गेंदों में शतक और 28 गेंदों में 50 रन पूरे किए। भारतीय सेना ने 2 दिन पहले लद्दाख में जिस चीनी सैनिक को पकड़ा था उसे मंगलवार रात चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर लौटा दिया। यह सैनिक सोमवार को भटककर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके लद्दाख के चुमा डैमचोक इलाके में आ गया था। सेना ने उसी दिन कहा था कि तय प्रोसीजर पूरा करने के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक चीन के सैनिक को लौटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिपब्लिक न्यूज चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी को नोटिस जारी किया है। एक जनहित याचिका में कहा गया था कि गोस्वामी अपने निजी सवाल एजेंडे चैनल के जरिए संबंधितों से पूछते हैं और कहते हैं कि सवाल पूछता है भारत या भारत पूछता है सवाल, जबकि संविधान में इस तरह की कोई आज़ादी नहीं दी गई है देश की ओर से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था, सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री से इस तरह से सवाल कर सके। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं। एक्टिव केस भी तेजी से घटने लगे हैं। 1.5 महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या में करीब 2 लाख से ज़्यादा कमी देखने को मिली। अभी देश में 7,39,895 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अयोध्या में आधुनिकता के नए प्रयोग के साथ सहिष्णुता का रंग पक्का हो रहा है। सरयू किनारे लक्ष्मण किले में भव्य सेट और लाइटिंग के बीच रामलीला का मंचन हो रहा है। इसके रोमांच को बॉलीवुड के कलाकारों ने और बढ़ा दिया है। दिल्ली और मुंबई से आए 120 लोगों के दल मंचन कर रहा है। इसमें 85 आर्टिस्ट अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले 6 साल से पार्टी अपने बहुमत से केंद्र सरकार में है और ऐसा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी है। यह एकाएक नहीं हुआ। इस सफ़र की शुरुआत 21 अक्टूबर यानी आज के दिन 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1952 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 2 सीटें जीती थी। वहीं आज लोकसभा में भाजपा की 300 से ज़्यादा सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने से 7वीं बार देश के नाम संदेश लेकर आए। जाहिर तौर पर उनका यह संदेश भी कोरोना पर ही था। वे 12 मिनट बोले, कबीरदास के एक दोहे का जिक्र किया, रामचरितमानस में लिखी बातें बताई, 3 धर्म के 6 त्योहार नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती का जिक्र किया। फिर बिहार में वोटिंग से 8 दिन पहले उन्होंने ये अपील की कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जारी की।
इसके मुताबिक यूके, यूएस, स्पेन, फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। यहाँ संक्रमितों के मिलने की संख्या में तेजी देखी गई है। इसके उल्टे भारत में केस मिलने की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। पंजाब सरकार ने मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्रीय कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए 3 विधेयक पारित किए। इसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का प्रस्ताव है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी शाम को अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किए हैं। राजस्थान भी शीघ्र ही ऐसा करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान सरकार भी केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसके लिए जल्दी राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। दीपावली के ठीक बाद पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जोधपुर और जैसलमेर के लिए डिलक्स ट्रेन का पैकेज लेकर आया है। कोरोना का असर और सावधानी को ध्यान में रखकर इस ट्रेन में 156 की जगह 120 यात्रियों की बुकिंग की जाएगी। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जुड़ी खबर कि 50% से सिलेबस कम नहीं किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने दलित युवती से कथित गैंगरेप, बर्बरता और हत्या के मामले में एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले अलीगढ़ के डॉक्टर अजीम मलिक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बुधवार सुबह लद्दाख में कारगिल के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने मंगलवार को 62 नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें दिल्ली, अहमदाबाद और मस्कट के लिए 4 अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी शामिल है। वहीं उदयपुर में फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में अब वागड़ क्षेत्र दमदार दस्तक देते हुए सिरमौर बनने जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की प्रतापपुर कस्बे की रहने वाली साक्षी जैन अपने हुनर और काबिलियत के दम पर फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम बनाया और हाल ही में उदयपुर में आयोजित एलिट मिस राजस्थान 2020 की 7वें सीजन में उदयपुर से विजेता रही और तीसरा स्थान प्राप्त किया। साक्षी का कहना है कि उसे कामयाबी अपने माता पिता के आशीर्वाद और शो के निर्देशक मिस्टर गौरव गौर के श्रेष्ठ मार्गदर्शन से प्राप्त हुई है। वहीं लाडनू में रोजगारोन्मुखी शिक्षा के अंतर्गत जैन विश्व भारती संस्थान के योग और जीवन विज्ञान विभाग के तत्वाधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क द्वारा प्रायोजित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रारंभ किया जा रहा है। डॉक्टर प्रद्युमन सिंह शेखावत ने बताया कि ये कोर्स 6 माह की अवधि का रहेगा और इसमें प्रवेश के लिए योग्यता 10+2 रहेगी। लाडनू में ही नवरात्र के अवसर पर प्रतिवर्ष होने वाले गरबा प्रतियोगिता के स्थान पर इस बार जैन विश्व भारती संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के तत्वाधान में नवरात्र एकल नृत्य की ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर से भी खबरें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष उदयपुर के निर्देशों के क्रम में बाल गृहों, संप्रेषण गृहों एवं आश्रय गृहों के बालक बालिकाओं को विधिक सेवा गतिविधियों से जोड़ने और विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रिद्धिमा शर्मा उदयपुर ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 आयु वर्गों में, जिसमें 6 से 10 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और 16 से 18 वर्ष के बीच आयोजित की गई। कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में निहित नो मास्क नो एंट्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जारी है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को नगर निगम और राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में वार्ड नंबर 28 के पार्षद मुकेश शर्मा के तत्वाधान में बंजारा बस्ती और आसपास की बस्तियों में मास्क वितरित किए गए। उदयपुर के महावीर इंटरनेशनल लेक सिटी उदयपुर द्वारा नगर निगम उदयपुर के 300 सफाई कर्मियों को अमल का काटा सेक्टर ऑफिस में कोरोना बचाव के लिए N95 मास्क का वितरण उप महापौर पारस सिंघवी की मौजूदगी में किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।